हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही शुभ तिथि है। हरे कृष्णा जी आप सभी को। आज हरे कृष्णा बहुत जी, ही दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मेरे परम गुरुदेव यानी मेरे दादा गुरु यानी मेरे गुरु जी के गुरु जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। 125वां आविर्भाव दिवस है वो। तो आज इसी उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मेरे परम गुरु जी जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज के दिन जो है मेरे परम गुरु जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। ये पूरा महीना ही फरवरी मार्च का जो महीना आता है, माघ और फाल्गुन, ये बहुत शुभ महीना है। जैसे कार्तिक मास है, कार्तिक मास में विशेष विशेष तिथियां आती हैं बहुत सारी, इसी तरह इस माघ के महीने में भी बहुत सारी तिथि आती हैं। हमने शुरुआत की थी अद्वैत सप्तमी से, अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस मनाया। फिर आई नित्यानंद त्रयोदशी। इसी महीने में फिर आगे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी होगा और बीच में शिव चतुर्दशी भी आएगी। इतनी सारी तिथियां हम इसमें पालन करेंगे और हमारे ज्यादातर जो गुरुवर्ग हैं उनकी भी तिथियां इसमें आ रही हैं। आज परम गुरु जी की तिथि है और 10 को यानी परसों इनके गुरु जी यानी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि है। तो बहुत सारी हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस गुरु परंपरा में आए और इतनी सारी तिथियों के बारे में हमें पता चला और हम ये सब पालन कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ हैं इनमें से कुछ नए हैं और कुछ पुराने भी हैं। जो पुराने लोग हैं वो गुरु परंपरा के बारे में जानते हैं और कई दिन से ये हरि कथा चल रही है हमारे मठों में, तो उन्होंने सुना भी होगा परम गुरु जी के बारे में। लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये तो ग्रुप हुआ था शुरू कृष्ण की ओर चलने के लिए, तो हमें यहाँ पर कृष्ण कथा सुनाई जानी चाहिए। तो कृष्ण कथा सुनते सुनते ये गुरु जी की कथाएं क्यों सुनाने लग गए हमें? ये प्रश्न आप सबका हो सकता है ज्यादातर। इसके लिए पहले हमें समझना चाहिए कि ये गुरु ही हैं जो हमें इस मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। ये मार्ग पर चलना हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं। तो यदि हमारा गुरुदेव से संबंध नहीं हुआ तो हम उनकी बात को वैल्यू नहीं देंगे उनकी बात को हम जल्दी से अपनाएंगे नहीं। इस संसार में समझिए कोई एक अनजान व्यक्ति आपको रास्ता दिखा रहा है कि ये रास्ते पे तुम जाओ, और कोई अपना आपको रास्ता बता रहा है, तो आप किसकी बात मानोगे? जिसको आप जानते हो, जो आपका अपना है, चाहे वो गलत भी रास्ता हो सकता है बता दे आपको, पर आप उसी वाले रास्ते पर जाना चाहोगे। तो इसी तरह जब तक हमारा गुरु परंपरा से संबंध नहीं होगा हम इनकी शिक्षाओं को एज इट इज नहीं समझ पाएंगे। यदि हमारा इनसे संबंध हो गया, यदि इनसे हो गया तो हम इनकी बात को वैल्यू देके बहुत अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में आएगा अरे ये तो मेरे हैं, मेरे गुरुदेव हैं ये, तो ये जो कह रहे हैं मेरे हित के लिए ही कहेंगे। और ये संबंध बनेगा कैसे? इनके बारे में सुन सुनकर। जैसा मेरे मेरे परम गुरुदेव से संबंध किसने बनाया? मेरे गुरुदेव ने। मेरे गुरुदेव ने उनके ऊपर ग्रंथ लिखा जो मैंने पढ़ा, उनके मुख से कई बार हरि कथा में सुना उनके गुरु जी के बारे में। सुन सुनकर मेरा मेरे परम गुरुदेव से संबंध जुड़ गया। एक बार मेरे गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बात कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने ऐसा बोला,
और कोई प्रभुपाद जी की शिष्य उनसे बोल रहे थे, नहीं वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। तो गुरुजी माने नहीं, बोले नहीं प्रभुपाद जी ने ये ही बोला है। तो वो बोले, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने सामने बैठ के सुना हो, क्या तुम प्रभुपाद को जानते हो? बोले हाँ, आपसे ज्यादा अच्छे से मैं प्रभुपाद से को जानता हूँ। तो वो हैरान हो गए क्योंकि वो तो प्रभुपाद के शिष्य थे। तो बोले तुमने कहाँ देखा? कैसे देखा उनको? तुम कैसे जानते हो? तो बोले मेरे को मेरे गुरुदेव ने प्रभुपाद जी से मिलाया है। उन्होंने समझाया है प्रभुपाद जी कौन है। तो मैं प्रभुपाद जी को आपसे ज्यादा अच्छी से जानता हूँ। तो ये हुआ सुनकर अपने गुरु परंपरा को समझना। तो इसलिए आज समय हमारे पास कम है, तो हम ऐसे महान वैष्णव का थोड़ा-सा गुणावली को सुनने की कोशिश करेंगे, उनका बारे में बोलने की मैं कोशिश करूँगी। बस मैं इसी तरह से बोल रही हूँ कि मेरे वो दादाजी हैं। बस इसी भाव में, क्योंकि इतने महान वैष्णव का चरित्र बोलना भी आसान बात नहीं है। लेकिन मेरे दादाजी हैं, मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा? इसी भाव से मैं आप सबको कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। हरे कृष्णा। तो जो ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, इनकी माताजी का नाम था भुवन मोहिनी और पिताजी का नाम था शरत चंद्र गुरु ठकुराता, और इनका बंगाल में जन्म हुआ था। और ये बहुत सुंदर थे। बचपन से ही अलौकिक शिष्य ये लगते थे। ये साधारण नहीं लगते थे। तो इनको इनकी माता जोना बोलती थी। जोना, जोना मतलब चंद्र की ज्योत्सना। मतलब बहुत सुंदर, जैसे चंद्र की किरणें होती है ना, ऐसे ये बहुत सुंदर अद्भुत बालक थे। इनकी माता जब इनको देखती थी ना, तो वो हमेशा डरती थी कि इतना दिव्य बालक मेरे घर में आया कैसे, और आ गया तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये रुकेगा। ये साधारण बालक नहीं है। इनके बचपन में एक बहुत असाधारण घटना भी घटी। एक बार इनकी माता इनको ऑयल मसाज कर रही थी, तेल जैसे बच्चे के लगाते हैं, और धूप में इन्हें लिटाया हुआ था। एक बहुत ही बड़ी चील या बाज पक्षी जो होता है, वो इन्हें उठा के ले गया। सभी वहां पर रोने लग गए कि पक्षी उठाकर ले गया, और पीछे पीछे चले उसके जहां वो जा रहा था। और देखा धीरे 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 उस पक्षी ने क्या किया, एक सरोवर के अंदर बहुत सारे पत्ते और ऐसे एक तना था उसका, सुपारी के पेड़ का, वो तैर रहा था। धीरे से पक्षी ने उसके ऊपर रख दिए छोटे से बालक। तो सब लोग बहुत हैरान हुए कि ये बालक साधारण नहीं है। ये पक्षी इसे ऊपर से फेंक भी सकता था, खा भी सकता था, लेकिन इसको कितने सहेज के रख दिया इस बालक ने, क्योंकि इसका कुछ अलग करने का उद्देश्य है। मतलब इस बालक ने कुछ बहुत अद्भुत करना है बड़े होके, इसीलिए भगवान ने इसकी रक्षा की। जब इनकी इसी तरह से बचपन में ज्योतिषी से किसी जन्मपत्री दिखवाई, तो उसने भी यही बोला कि ये बच्चा बड़ा होकर भक्ति का प्रचार करेगा, ये साधारण बालक नहीं है। ये 8 वर्ष के जब थे, इनके पिता न्यायाधीश थे, और इनके घर में बहुत बड़ी-बड़ी सभाएं होती थी। इनके पिता के घर में लोग उनसे श्रीमद् भागवत और गीता जी पे चर्चा करने के लिए आते थे। उस समय बड़े-बड़े वकील और ये सब इनके पिताजी से सुनने के लिए आते थे। ये भी बैठकर उन सभाओं में सुनते थे। 8 वर्ष के जब थे ये, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया, और इनकी जो माता थी वो बहुत ही शासन प्रिय और जमींदार की बेटी थी। पूरी जमींदारी का काम वो संभालती थी, और बहुत ही अनुशासन करती थी अपने बालकों पर। इनके 3 भाई थे ये बीच में थे। और फिर जब ये 8वीं कक्षा में हुए, तब इन्हें जो है अपनी जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। अपनी माता के साथ ये पूरा अपना जिम्मेदारी का काम भी संभालने लग गए। और धीरे-धीरे जब ये बड़े हुए, तो इनकी जो 2 बुआएं थी, सरोजवासिनी और प्रियतमा देवी, ये 2 बुआएं जो थी वो प्रभुपाद जी की शिष्या थी। वो प्रभुपाद जी से मिलने जब मठ जाया करती थी, तो
इनका घर का नाम विनोद बिहारी था। इनके पिता इन्हें जनार्दन कहते थे, शैलेंद्र नाथ भी इनका नाम था, लेकिन जो प्रचारित इनका नाम हुआ वो विनोद बिहारी हुआ। स्कूल में इनका नाम विनोद बिहारी था और मठ में भी आकर सभी इनको विनोद दा कहते थे, जैसे बड़े भाई को कहते हैं ना दा, तो विनोद दा। इनके सारे गुरु भाई, इनका जब सन्यास भी हो गया था उसके बाद भी इन्हें विनोद दा कहते थे, विनोद दा महाराज जी। बोले कि इतना मतलब इनके साथ सबकी आत्मीयता थी, बोले ये नाम हमसे छूटता नहीं। तो विनोद बिहारी छोटे से बालक अपनी बुआ जी के साथ श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं उनके आश्रम में, मठ में जाया करते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे, उनकी जो 2 बुआएँ हैं वो भी सामने बैठी थी, क्योंकि वो प्रिय शिष्याएँ थी अपने गुरुदेव की, तो अपने गुरुदेव से बात बात कर लेती थी वो। तो उनके गुरुजी ने एक बार बोला, प्रभुपाद जी ने, कि मैं चाहता हूँ नवद्वीप में 9 मठों की स्थापना करूँ। तो वो जो है उनकी बुआ जी हँसकर बोली, जैसे बंगाली में कोई कहावत है कि पास में कुछ नहीं और ख्वाब बड़े-बड़े देखना, ऐसा कुछ कहावत उन्होंने बोली कि कैसे संभव हो सकता है? हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो आप पैसों का तो एक बार को फिर भी सोच सकते हो कि कहीं से आ जाएँगे धन तो, लेकिन ब्रह्मचारी ही नहीं है। 9 मठों के लिए कम से कम 4-5 ब्रह्मचारी तो 1 मठ के लिए चाहिए। तो इतने ब्रह्मचारी कहाँ से आएँगे? ये तो इम्पॉसिबल सी बात आपने बोल दी। तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीर होकर बोले, ये बात विनोद बिहारी पूरी करेगा, ये होगा। तो बड़े होके मेरे परम गुरु जी ने कई मठों की स्थापना भी करी फिर। और इसी तरह जब ये बीए फाइनल ईयर में पहुँच गए, तो इन्होंने मठ जाने का संसार पूरी तरह से छोड़कर मठ में परमानेंट जाने का एकदम से मन बना लिया। इनकी माताजी बहुत रोई कि इस समय मत जाओ, अभी एक एक आखिरी परीक्षा है, इसको दे लो, उसके बाद चले जाना। लेकिन इन्होंने बोला मुझे संसार करना ही नहीं है, पढ़ के करूँगा क्या? मुझे गुरुदेव के पास जाना है। क्योंकि उस समय क्या होता था हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में भक्ति ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। तो इन्होंने बीए में चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। चैतन्य चरितामृत इनको पढ़ाई गई बीए में, इनके सिलेबस में थी। तो चैतन्य चरितामृत पढ़कर इनका एकदम से वैराग्य आ गया और ये मठ की तरफ चले गए, अपना घर-बार छोड़कर। जब वहां गए तो इनका गौर पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने इनको दीक्षा दी, हरिनाम दिया और इन्होंने मठवास करना शुरू करा। मठ में बहुत जल्दी इन्होंने सारा मैनेजमेंट संभाल लिया, क्योंकि ये शुरू से ही पहले जिम्मेदार थे, तो इनको मैनेज करना बहुत अच्छा आता था। और ये वहां पर भी चुपचाप बस पीछे से सेवाएं करते रहते थे। और धीरे-धीरे सभी जो इनसे बड़े-बड़े सीनियर सन्यासी भी थे, वो भी इनसे सलाह कर ही कुछ काम करते थे, परामर्श इनसे लेते थे, प्रणाम करते थे इन्हें। एक बार भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, इनके गुरु भाई आगे चल के हुए वो, उस समय वो जब गृहस्थ में थे तो उन्होंने देखा कि एक कटहल के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति बैठा है, एक पाँव के ऊपर पाँव रखकर, टेबल पे, चेयर पे बैठा है और टेबल पे पाँव के ऊपर पाँव रखा हुआ है और बड़े गंभीर मुद्रा में आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ है। और उसके आस-पास से जो भी कोई जा रहा है, सन्यासी भी कोई जा रहा है, ब्रह्मचारी ऑरेंज कपड़े वाले, वो उन्हें प्रणाम करके जा रहे हैं। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये छोटी उम्र का बालक, इनसे बड़ी उम्र के बालक, बड़े उम्र के जो डिवोटीज हैं, वो इन्हें प्रणाम करके क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने किसी से पूछा, ये है कौन जो इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठा है? तो उनको तब बताया, अरे तुम नहीं जानते, ये तो हमारे विनोद दा हैं। बोले, तो पहली बार मैंने जब उनके दर्शन किए तो मैं बड़ा हैरान हो गया था। और फिर इससे हम देख सकते हैं कि वो अतिथि सत्कार कितना अच्छा करते थे। फिर उनको जब विनोद बिहारी प्रभु जी जो हमारे गुरुदेव हैं, मेरे परम गुरुदेव, उन्होंने जब देखा, ये 2 परिवार आए थे, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी और एक और महाराज जी जिनका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आगे जाके उन्होंने भी संन्यास लिया। तो ये 2 परिवार आए थे नवद्वीप घूमने के लिए। जब इन्होंने देखा, जाकर इन्होंने भी प्रणाम किया, तो विनोद बिहारी प्रभु जी, उस समय इनका संन्यास नहीं हुआ था। उन्होंने जैसे ही देखा कि अरे ये
जैसे घूमने वाले होते हैं ना, घूमने के लिए, दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन के लिए आए हैं नवदीप 2 परिवार, और गर्मी के कारण इनका मुख सूखा हुआ लग रहा है। उनको बड़े प्यार से बोला, "आप लगता है थक गए हो, पास में ही सरोवर है, यहाँ जाकर आप स्नान करके आइए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ।" तो वो परिवार जैसे ही स्नान करके आए, इतनी देर में जल्दी से, इतनी जल्दी इन्होंने इतने सारे पकवान उन लोगों के लिए बना दिए। इतना सारा प्रसाद की व्यवस्था कर दी, कई मतलब आइटम्स उन्होंने बना दिए, परम गुरुजी ने। वो कह रहे हैं मैं खुद हैरान था कि हमने सिर्फ स्नान ही किया, और वो समय ऐसा था कि प्रसाद रखा नहीं होगा उस समय, वो प्रसाद का टाइम नहीं था। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी से इतना अरेंजमेंट उनके लिए कर दिया, तो उनको बहुत ही आनंद हुआ कि धूप थी, परेशान थे, भूखे थे, एक इतनी जगह अच्छे में उन्होंने इतना अच्छे से प्रसाद उनको ग्रहण करवाया, और प्रसाद करवाते-करवाते उनको हरि कथा भी सुनाई। वो हरि कथा सुनकर और उनके हाथ का बनाया हुआ इतना सुंदर प्रसाद ग्रहण करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया बहुत। वो बोले कि हम आपको प्रति माह कुछ ना कुछ सेवा भेजा करेंगे। वो बहुत ऊँची पोस्ट पे थे, भक्ति सारंग महाराज जी, बहुत ऊँचे पोस्ट पे थे, गज़ेटेड ऑफिसर थे। तो वो उन्होंने डेली मतलब हर महीने कुछ, मेरे ख्याल ₹5, उस समय में ₹5 बहुत ज़्यादा होते थे। ₹5 महीना मनी ऑर्डर आता था वहाँ से। दोनों परिवार ने ऐसे बाँध दिया था। फिर कुछ टाइम बाद भक्ति सारंग महाराज जी पूर्ण रूप से आ गए, अपना घर-बार छोड़कर, और दूसरे वो जो थे वो भी आ गए। तो कैसे अतिथि सेवा जानते थे परम गुरुजी, कैसे दूसरों का मन मोह लेते थे। ऐसे ही एक जो हमारा मठ है कलकत्ता में बाग बाजार में, गुरुजी बताते हैं वो परम गुरुजी के अथाह प्रयास से बना। बोले कैसे, एक बार किसी एक डिवोटी के घर गए परम गुरुजी, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से जो दीदी हैं वो आई, उस घर की स्वामिनी, वो देखते के साथ ही प्रणाम किया और अपने पति को बोली, "अरे! ज़िमीदार बाबू आ गए, हमारे ज़िमीदार बाबू।" मतलब वो लोग वो थे जो उनके गाँव के थे, और परम गुरुजी को बहुत मतलब अपना जैसे अ, राजा जैसे समझते थे कि हमारे राजा आ गए। तो उनको प्रणाम किया, और फिर उनसे पूछा, बिठाया, उनको बड़ा अच्छा से आदर सत्कार किया परम गुरुजी का, और पूछा कि आप किस लिए आए हो? तो उन्होंने बताया, हम यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं मठ बनाने के लिए। तो उन्होंने अपने पैसे से ये जो कलकत्ता में मठ है उसकी ज़मीन खरीद कर दी। उस समय बहुत कई लाखों की ज़मीन थी, बट उन्होंने सिर्फ़ परम गुरुजी के उस पे, कि ये हमारे इतने बड़े ज़िम्मेदार हैं और ये कुछ चाह रहे हैं, तो वो खरीद के दी। और फिर जब हमारे परम गुरुजी ने बोला कि अच्छा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ज़मीन तो खरीद दी, अब मैं पैसा इकट्ठा कर कर इस पर मठ बनाऊँगा। तो उन्होंने क्या बोला, बोले थाली हमने दी, और भोजन कोई और देगा? बोले जब हमने ज़मीन दिया तो मठ भी हमें बना के देंगे। तो उस परिवार ने वो बहुत सुंदर भव्य मठ बना के दिया। ये परम गुरुजी के ऐसे संबंध थे उस समय, कि वो किसी को भी कुछ भी बोलते थे, तो कोई मना नहीं कर सकता था, इस तरह से। और जब मठ में आए तो किस तरह उन्होंने मठवास किया, वो भी बहुत शिक्षा देने वाले उनकी कई घटनाएँ हैं। एक बार वो प्रसाद पा रहे थे और प्रभुपाद जी वहाँ से निकल के गए, तो उस समय ना मठ में बहुत अभाव होता था पैसों का। तो इतना ही मठ में मतलब चावल थे उस दिन, जैसे 1 पाव चावल, उसमें ठाकुर जी का भोग बना और प्रभुपाद जी को दे दिया। उसके बाद बहुत थोड़ा-थोड़ा सा बचा था, और कहते हैं इतना अभाव था कि पत्तल भी नहीं खरीद के लाते थे, ज़मीन को वॉश करके एकदम साफ करके उसी पे रख के खा लेते थे चावल-दाल। तो वो इस तरह से प्रसाद पा रहे थे परम गुरुजी। प्रभुपाद जी वहाँ से निकले, बोले, "अरे विनोद, आज क्या भंडार गृह में कुछ कमी है जो तुम इतना कम पा रहे हो प्रसाद? कुछ है नहीं क्या भंडार गृह में?" तो देखो, सीखने वाली बात है। हम में से कोई होता तो तपाक से जवाब देता, "अरे! है ही नहीं कुछ, खत्म हो गया। क्या करें, इतना कम खाना पड़ रहा है हमें, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं।" लेकिन परम गुरुजी क्या बोले? परम गुरुजी बोले, "गुरुदेव, भंडार गृह तो भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। बस मैं वैराग्य की शिक्षा लेना चाहता हूँ। कुछ कम खाने से भजन थोड़ा अच्छा होता है,
इसलिए वैराग्य की शिक्षा लेने के लिए मैं प्रसाद कम पा रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। प्रभुपाद जी, उनके गुरुदेव क्या जानते नहीं थे क्या हाल था मठ का? उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस दिन वो बोले कि इतने बड़े-बड़े घरों के लड़के मेरे लिए यहाँ पर मेरे कहने से आ गए हैं और भगवान की भक्ति में इन्होंने सब कुछ भुला दिया। बस केवल गुरु आज्ञा पालन में ही लगे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारे रहने की, खाने की सारी व्यवस्था मैं देखूंगा। तुम बस भक्ति करो। तो कहते हैं ये प्रभुपाद जी का ही आशीर्वाद है कि हमारे मठों में आज इतने जिसे कहते हैं भव्य, इतने बड़े-बड़े भंडारे चलते हैं हमारे यहाँ पर। अन्न का कभी कभी अभाव नहीं हुआ। ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। उस दिन उन्होंने परम गुरु जी को ऐसा बोला था, तुम चिंता मत करो, कभी भी तुम्हें खाने की और रहने की व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। इस तरह से कैसे अपने गुरु का हृदय जीता जा सकता है, ये हम परम गुरु जी से सीख सकते हैं। और यदि गुरु का हृदय द्रवित हो जाए ना, तो कुछ भी शेष रहा नहीं। एक बार और उनके गुरु जी का हृदय द्रवित हुआ। कैसे? जो परम गुरु जी थे, वो प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। इतने बड़े घर के जिम्मेदार और अपनी गुरु की आज्ञा के लिए एक थैला डालकर ऐसे गले में भिक्षा के लिए जाते थे। तो प्रभुपाद जी वहां से प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा रास्ते में परम गुरुजी एक पेड़ के सहारे लगकर बस ऐसे आंखें बंद करके खड़े हैं। चिलचिलाती धूप, बहुत गर्मी थी। उस गर्मी में 2 मिनट के लिए बस ऐसे आंख बंद करके खड़े हुए पेड़ के नीचे। तो उस दिन भी परम गुरु जी जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी आंखों में आंसू आए परम गुरु जी के लिए। बोले कि इतने बड़े घर का बेटा और इतनी गर्मी में इतना परिश्रम कर रहा है केवल गुरु आज्ञा के लिए। देखो इसे इतनी गर्मी में यहाँ ऐसे भटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा के लिए भिक्षा करने के लिए ऐसे घूम रहा है। और इसने ये नहीं सोचा कि मैं मठ जाकर थोड़ा सा आराम कर लूं, अभी बहुत धूप है, शाम को फिर चला जाऊंगा। बस यहाँ खड़े खड़े 2 मिनट इसने आंख बंद कर ली, एक झपकी ले ली और फिर चलेगा ये सेवा के लिए। तो ऐसा जब हृदय गुरु का द्रवित हो जाए, तो उस शिष्य के लिए फिर कुछ बचा नहीं। और गुरु सेवा की एक घटना सुनो। हम सब कहते हैं कि अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए प्राणों की परवाह करे बिना। जिसे कहते हैं ना, जान हथेली पे रख के अपने गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। बात बोलने में बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, कोई भी बोल सकता है हाँ हाँ ऐसा ही करना चाहिए। और क्या बोलते हैं हम? आप किसी से भी पूछो, अरे तू क्या है, थोड़ी बहुत कथा सबने सुन ली, हम क्या एकदम से जवाब देंगे? अरे शरीर नहीं है हम, आत्मा है, हम तो आत्मा है। लेकिन ये बात कहना और इस बात को मानना दो अलग बात है। तो इस बात को कौन मानेगा? जो इसकी अनुभूति हो चुकी है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और अनुभूति है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें शरीर की परवाह करे बिना कोई गुरु सेवा करेगा, तो समझना कि हाँ वो समझ गया वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो बोले ऐसी ही परिस्थिति परम गुरु जी के जीवन में भी आई। परम गुरु जी के गुरु देव यानी श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी अभी 10 तारीख को तिथि आएगी, वो नवदीप परिक्रमा का आयोजन किया उन्होंने। बहुत भारी परिक्रमा हुई, बहुत सब लोग, ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जय, ये हैं ये परम गुरु जी के गुरु जी हैं। तो इन्होंने नवदीप परिक्रमा का आयोजन किया। कई हजारों लाखों जो है डिवोटीज आए उस परिक्रमा में। तो इतना प्रचार देखकर वहां पर कुछ पंडा लोग उनसे ईर्ष्या कर बैठे और उन्होंने क्या सोचा कि ये जो हेड है इस परिक्रमा का, यानी श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जो हैं, यदि इनको मार दिया जाए तो ये सारी भीड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी, उनका उत्साह टूट जाएगा, ये प्रचार कार्य बंद हो जाएगा।
तो उन्होंने प्लानिंग कर ली कि इस परिक्रमा में जो ये श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, इनके ऊपर प्रहार करेंगे। ये बात किसी तरह से हम मेरे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को पता चल गई, जो विनोद बिहारी जी उस समय थे। तो विनोद बिहारी जी को पता चल गई, तो उन्होंने क्या किया, बीच परिक्रमा में से उन्हें खींच कर एक घर में ले गए, उनके सन्यास के वस्त्र पहन लिए, उनका दंड ले लिया। उनके क्योंकि सन्यास के वस्त्र थे ऑरेंज वाले और विनोद बिहारी जी के सफेद वस्त्र थे, अपने सफेद वस्त्र पहनाकर उनको दूसरे रास्ते से मठ पहुंचा दिया और खुद उन उपद्रवियों की भीड़ के आगे आगे चल पड़े। अपने शरीर पर वो मार सह ली जो उनके गुरुदेव के ऊपर आने वाली थी, और किसी तरह से बच के वो भी निकल गए। तो यहां से सब लोग कहते हैं कि जो सन्यास हुआ वो केवल और केवल हमारे परम गुरु जी का हुआ। ऐसा सन्यास किसी का हुआ नहीं कि गुरुदेव का दंड भी मिल गया और ये सन्यास के वस्त्र भी मिल गए उनको। चाहे औपचारिक रूप से उन्होंने अपने गुरुदेव से सन्यास नहीं लिया था, बाद में उनके अप्रकट होने के बाद अपने गुरु भाई से लिया था, लेकिन वास्तविक रूप में असली में सन्यास उनका उसी दिन हो गया। इस पे परम गुरुदेव क्या बताते हैं? परम गुरुदेव बोले, क्या मेरे गुरुदेव को ये बात पता नहीं थी वहां पर आक्रमण होने वाला है? क्या वो आक्रमण रोक नहीं सकते थे? क्या वो वहां जाना टाल नहीं सकते थे? बोले मेरे गुरुदेव सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे गुरुदेव उस समय ये मेरी परीक्षा लेना चाहते थे कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ये मैं समझा के नहीं। तो परम गुरु जी ने इस तरह से अपने गुरुदेव की सेवा करी। उस समय परम गुरुदेव ने ये दिखा दिया कि वो समझे हुए हैं, ये वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और दूसरा, वो अपने गुरुदेव से कितना प्रेम करते हैं, गुरुदेव की सेवा कैसे की जाती है, ये उन्होंने दिखा दिया परम गुरु जी ने, कि गुरुदेव की सेवा कैसे करनी चाहिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना। ये अद्भुत घटना गौड़िया मठों में, सभी गौड़िया मठों में ये हमेशा याद रखी जाती है कि किस तरह से विनोद बिहारी जी ने अपने प्राणों की परवाह करे बिना अपने गुरुदेव की सेवा की थी। फिर गुरुजी जो है, और गुरुदेव ने किस तरह से गुरु सेवा करी, बहुत ही अद्भुत गुरु सेवा है उनकी। आप सोच नहीं सकते कि क्या गुरु सेवा इस तरह से भी हो सकती है। सारे मामले मुकदमे, मठ पर कोई केस कर दे, कुछ हो जाए, किसी को डराना है, धमकाना है, ये सारे काम परम गुरुदेव करते थे। अब जैसे-जैसे आप घटनाएँ सुनोगे ना, आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि अरे! ये क्या दीदी सुना रही हैं? ये तो एक कैसे वैष्णव हैं ये, जो ऐसे धमकाने का, डराने का, ऐसे-ऐसे काम करते थे। लेकिन इसको सुनते-सुनते ये समझने की कोशिश करना कि यदि वो अपने लिए कर रहे होते ये सब काम, तो ये पाप था। लेकिन वो सब ये जो भी कर रहे थे, वो सब केवल और केवल ठाकुर जी के लिए, गुरु सेवा के लिए कर रहे थे। तो ये सब उनके कार्य हैं, जो दूर से सुनने में आपको अनीतिपूर्वक लगेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब कार्य उनके भक्ति थे। चैतन्य गौड़िया मठ के पास ही चंद्रशेखर भवन था। जो चंद्रशेखर भवन था, उसको मुसलमानों ने कब्रिस्तान बना दिया था। तो उनके गुरुजी ने सिर्फ एक बार बताया कि अरे जो ये कब्रिस्तान है ना, ये हमारा चंद्रशेखर भवन है। सिर्फ इतना बोला, ये नहीं बोला कि विनोद तुम जाके इसको खाली कराओ। बस बोलने से पहले वो समझ जाते थे कि उनके गुरुदेव क्या चाहते हैं। ये होता है सद शिष्य का लक्षण। तो वो समझ गए कि गुरुदेव चाहते हैं ये चंद्रशेखर भवन हम ले लें वापस। तो उन्होंने क्या किया, उस कब्रिस्तान की चारदीवारी बनानी शुरू कर दी। तो मुसलमान आए, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले अरे आपका कब्रिस्तान को चारदीवारी करके दे रहे हैं ताकि इसको सुरक्षित रहे ये। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, वाह ये क्या बात, हमारे चारदीवारी फ्री में बन रही है। तो जैसे ही चारदीवारी बन गई ऊंची ऊंची, उस दिन किसी दिन एक रात को विनोद दाजी ने
जो मेरे परम गुरुदेव हैं, उन्होंने विनोद बिहारी जी ने सारी कब्रों को उखाड़ उखाड़ कर गंगा जी में बहा दिया। और वहां पर इतने बड़े बड़े कटहल का पेड़, आम का पेड़, फूल सब उगा दिया, बिल्कुल बगीचा बना दिया। सुबह जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो बगीचा बन गया, हमारी कब्रें कहाँ है? उन्होंने शिकायत करी, पुलिस को बुलाकर लाए, पुलिस वाले आए, बोले हम तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके हिसाब से तुम्हारी बात मानी ही नहीं जा सकती। क्यों? ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं आम के, ये रातों रात लग ही नहीं सकते। तुम कह रहे हो कल तक तुम्हारी कब्रगाह थी और आज ये इन्होंने छीन लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो इनके मठ का बगीचा है, इनका पास में ही मंदिर है, इनका बगीचा है, ये तुम्हारा नहीं है। किसी ने उनकी बात सुनी तक नहीं। ये इम्पॉसिबल काम केवल और केवल परम गुरु जी कर सकते थे। तो कह रहे हैं एक काम से बहुत सारे काम, जैसे भगवान भी एक एक क्रिया करके बहुत सारे काम होते हैं ना उसके पीछे, तो ये कितने कितने सारे उन्होंने काम कर दिए विनोद ब्रह्मचारी ने, विनोद बिहारी जी ने, कि जो कब्रें थी उनमें से उठाकर वो जो गंगा जी में प्रवाहित कर दी, तो उनका सदगति हो गया। दूसरा वो बगीचा लग गया, ठाकुर जी की सेवा में फल आ गए, फूल आ गए, और जो है इतना सारा वो सब मठ की सेवा में लग गया। तो इस तरह से ऐसे इम्पॉसिबल काम केवल और केवल यही कर सकते थे। फिर एक दूसरा बड़ा ही अद्भुत कार्य, परम गुरु जी के परम गुरु जी यानी भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि गंगा जी के किनारे थी। जैसे गंगा जी अपना कुछ सालों में अपना रास्ता बदलती रहती है ना, तो परम गुरु जी के गुरु जी यानी श्रील प्रभुपाद जी ने केवल इतना बोला कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ये गंगा जी के रास्ता बदलने से मेरे गुरुदेव श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि पानी में ना चली जाए, पानी यहां तक ना आ जाए, डूब ना जाए। ये सिर्फ उन्होंने इतना बोला, बस। उस समय ये जेसीबी जैसी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। उन्होंने मतलब हाथ से खुदाई करने वाले कुछ लोगों को लेकर गए और अखंड रूप से पूर्ण समाधि को उठाकर चैतन्य गौड़िया मठ में स्थापित करा पुनः। तो उस समय अंग्रेजों का राज्य था और वहां पर कब्रों को ऐसे उठाना हिलाना, ऐसे ये एक दंड था। तो परम गुरु जी के ऊपर केस चल गया कि तुमने ये कैसे कर दिया, किसी कब्र को तुमने कैसे उखाड़ दिया। तो परम गुरु जी अपना केस स्वयं लड़े। ये परम गुरु जी की विशेषता थी कि परम गुरु जी किसी भी टॉपिक पे फुल नॉलेज रखते थे। और किसी को समझाना होता था ना, जैसे कोई इंजीनियर अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसको इंजीनियर की भाषा में ही जवाब देते थे, वो एग्जाम्पल्स दे दे के जो उसे समझ आ जाए। कोई वकील उनसे पूछता था तो ऐसी लैंग्वेज से समझाते थे जो उसको समझ आ जाए। तो वकील भी वो खुद ही बन गए अपना केस लड़ने के लिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क प्रमाण दिए कि वो जो कानून था वो कानून ही बदलना पड़ा जज को। उन्होंने क्या बताया कि कब्र और समाधि में बहुत अंतर है। कब्र पे जाने के बाद आप स्नान करते हो, आपको वो अपवित्र लगता है कि ये अपवित्र जगह पर हम गए हैं, लेकिन समाधि पर हम फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, अपने आप को पवित्र करने के लिए जाते हैं। वो अपवित्र स्थान नहीं है। कब्र और समाधि में बहुत अंतर है। कब्र में मृत शरीर दफनाया जाता है और समाधि सम प्लस धी, जहां पर भगवत प्राप्ति की जाए जिस अवस्था में, वो समाधि है। सम मतलब एक समान होना, धी मतलब बुद्धि, जहां पर भगवान के दर्शन हो, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो ये समाधि है, ये दूसरों को पवित्र करने वाली है, ये कोई कब्र नहीं है। तो वो उनका दिमाग चकरा गया और उन्होंने अपना जो है ना ये जो बनाया था रूल, वो ही बदलना पड़ा। तो ऐसे वकीलों को भी जो सलाह दें, ऐसे इतने तार्किक बुद्धि के परम गुरुदेव। और इनकी तार्किक बुद्धि के कुछ घटनाएं सुनो। एक बार एक ट्रेन में जा रहे थे परम गुरुदेव, तो किसी ने ऐसे ही वकील या कुछ ऐसा बड़ी पोस्ट पे था, उसने मजाक करने के लिए और इनका तंग करने के लिए ऐसा कुछ बोला कि पंडित जी आप सारा दिन राम राम करते रहते हो, क्या आपने भगवान को देखा भी है? तो बोले
तो तुमने बोले मैं तो केवल उसी बात पे विश्वास करता हूँ जो मैंने देखा है, इसलिए मैं कभी राम राम नहीं करता, क्योंकि मैंने भगवान देखे नहीं तो मैं भगवान का नाम नहीं लेता। तो परम गुरु जी बोले, तुमने ऐसी बहुत सारी चीजों पे विश्वास कर रखा है जो तुमने नहीं देखी। बोला एक भी वस्तु ऐसी कोई नहीं है, एक भी बात ऐसी कोई नहीं है जो मैंने देखी नहीं और मैं इस पे विश्वास करता हूँ, आप बताओ। तो बोले कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हें किसने बताया? बोली मेरी माता ने। बोले तुम्हारे माता ने बताया, केवल तुम्हारी माता ने बताया और तुमने विश्वास कर लिया कि यही तुम्हारे पिता हैं। क्या तुमने आंख से देखा था उस समय, जिस समय तुम्हारा ये पिता बन रहे थे? क्या तुम उस समय थे? तुम्हारी माता तुमसे झूठ भी बोल सकती है। तुम अंश किसी और का हो और तुम्हें नाम किसी और का दे रही हो माता तुम्हारी, लेकिन तुम माता से तो प्रश्न नहीं पूछ रहे। माता की बात को एज इट इज मान रहे हो ना, तुमने देखा नहीं, केवल सुनने से मान लिया ना। इसी तरह ये जो ग्रंथ है ये हमारी माता है। हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, केवल और केवल भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, तो हम बिना देखे भी उन्हें मान लेते हैं। तो एकदम से उनकी नजर नीची हो गई। इसी तरह एक बार बंगाल में बहुत बाढ़ आ गई थी। तो जो एक बहुत राजनीति के कोई थे राजनीतिज्ञ, वो आए और आकर परम गुरु जी से बोले, तुम ये हरे कृष्णा वाले क्या करते हो समाज के लिए? कुछ नहीं करते हो, कितनी बाढ़ आ गई है, कितने लोग भूखे मर रहे हो, उनको कुछ तुम दान क्यों नहीं देते, कुछ करते क्यों नहीं समाज के लिए, बस हरे कृष्णा करते फिरते हो। तो परम गुरु जी ने एक ही बात में चुप करा दिया। बोले बाढ़ आई है? कहाँ बाढ़ आई है? वो बोल रहा था और सिगरेट पी रहा था उस समय खड़ा हुआ और बात कर रहा था परम गुरु जी से। तो बोले बाढ़ आई है? आपकी सिगरेट तो आज तक बुझी नहीं, आप कह रहे हो बाढ़ आ गई है। आप कह रहे हो बाढ़ आ गई है, लेकिन आपकी तो सिगरेट जल रही है आज तक। एकदम से शर्मिंदा होके चुप होके निकल गया। ऐसे एक शब्द में ही वो मतलब सामने वाले को चुप करा सकते थे, इतने उनके तर्क तार्किक बुद्धि थी। और एक बार और एक बार जो है उनको उनके गुरु भाई का कोई मठ था, उनपे जो उनके गुरु भाई थे, वो लोग प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते थे। प्रभुपाद जी ने जो सिखाया, हरि नाम करना और सन्यास वस्त्र धारण करना, ये सब नहीं करते थे। वो सहजिया बाबाओं की तरह ध्यान में बैठे रहते थे, सफेद कपड़े पहन लिए थे उन्होंने, अपने सन्यास के वस्त्र हटा के, दंड हटा के, ऐसे प्रभुपाद जी की टीचिंग्स वो फॉलो नहीं करते थे। तो उनके जो दूसरे गुरु भाई थे, उन्होंने परम गुरु जी से आकर बोला कि इनसे ये मठ वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये भजन साधन कर ही नहीं रहे। तो परम गुरु जी ने बोला ठीक है, तुम जाकर वकील को बोलना कि पिता की संपत्ति बेटे को कब मिलती है? जब बेटा उनकी बात एज इट इज मानता है। यदि बेटा अपने पिता का अपमान करे, अपने पिता की बात ना माने, तो पिता उसको अपने संपत्ति नहीं देता। उसी तरह गुरु की संपत्ति शिष्य को तभी मिलती है जब शिष्य उसकी बात को एज इट इज फॉलो करे। यदि शिष्य अपने गुरु की बात ना माने तो उसका अधिकारी उसका शिष्य नहीं है। तो उन्होंने ठीक है समझ के लिख लिया, बोले अपने वकील को बोलना ऐसे बोले जाके। तो सुबह देखा, ये बात ना रात रात में उन लोगों को भी पता चल गई जो अब प्रभुपाद जी की टीचिंग्स नहीं मान रहे थे। तो उनको पता चल गई सुबह सुबह, तो विनोद बिहारी जो है ये सिखा देगा वकील को और हम हार जाएंगे, क्योंकि हम तो प्रभुपाद जी की टीचिंग फॉलो ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने रात ही रात में अपने सन्यास वस्त्र वापस धारण कर लिए, जो माला टांग दी थी माला झोली उठा ली, और हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, हरि बोल करते हुए उन्होंने नगर संकीर्तन भी निकालना शुरू कर दिया। तो ये बात वकील बोल ही नहीं सका, वहां पर प्रूव ही नहीं हुआ, तो वो जो है मठ उन्हीं के पास रहा। तो आके जो ये भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी मेरे को ने सुनाई थी। बोले मैं उनके पास गया और उनको बोला, महाराज जी आज तक एक भी केस ऐसा हुआ नहीं जो आप हारे, ये पहला केस, आप कैसे हार गए? तो उन्होंने क्या बोला? बोले हम हार के भी जीत गए। हमारा लक्ष्य क्या था? वो दो दो गज जमीन का टुकड़ा लेना था, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा वापस लेना हमारा लक्ष्य था, या वो भटके हुए गुरु भाई जो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स छोड़ चुके हैं, उनको सही रास्ते पे लाना था। अभी की फूल कहा बोले दिए
बोले कि इससे वो वापस अपनी गुरु परंपरा में आ गए, तो हम लोग ये हार के भी जीत गए। तो देखिए कैसे कैसे वो जो है तर्क के द्वारा सारे मामले मुकदमे को वो सुलटवाते थे। और एक बार ऐसे ही वहां पर मठ की बहुत सारी जमीनों पर कुछ मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था, और वो जो है ना टैक्स भी नहीं देते थे। कुछ जो जिसे रेंट पे देते हैं ना, खेत भी ऐसे उन्होंने रेंट पे दे रखे थे, लेकिन वो रेंट भी नहीं देते थे आके। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि विनोद, ये जो बहुत सालों से मठ में कुछ भी पैसा देते नहीं ये लोग, इतनी जमीन बेकार है। तो परम गुरु जी ने क्या किया? परम गुरु जी ने बोला, देखा जो सबसे हट्टा कट्टा उनका मतलब लीडर टाइप है मुसलमान, उसको पकड़ा और पेड़ के साथ बांध दिया, और 3-4 लोगों को लाठी डंडे लेके भेज दिया गांव में। बोले कि विनोद बिहारी ने उसे पकड़ लिया है, उसका नाम लेके अमुक अमुक उसको पकड़ लिया है। तुम सब लोग अपनी खैर चाहते हो तो जाकर जितना जितना सालों का तुम्हारा टैक्स देना, रेंट देना बकाया है, सब दे दो, नहीं तो एक एक करके ऐसे सबको मारेगा वो। और परम गुरुदेव चाबुक लेकर रखते थे अपने पास, चाबुक लेकर चलते थे। तो बोले वो चाबुक से पिटाई करेगा तुम सबकी। तो सबके सब ना भाग के, एक दिन का टाइम दिया था, एक दिन के अंदर सबके सब ने अपना वापस रेंट दे दिया। तो इतना सारा धन एकत्रित हो गया, वो सब लेके परम गुरु जी प्रभुपाद जी के पास गए, बोले ये लीजिए। प्रभुपाद जी हैरान, अरे तूने कहाँ से इतना सारा धन लाया? क्या चोरी करके लाया कि कहाँ से लाया? परम गुरु जी हंसने लगे, बोले जो आपने कहा था उनसे लाना है वसूली करके, बस वही उन्होंने दे दिया आपका। तो वो इतने हैरान हुए कि देखो इस तरह से भी गुरु सेवा की जा सकती है। और और क्या, और गुरुदेव जो है ना घोड़े पर चलते थे। और गुरुदेव, परम गुरुदेव जो है जब वो नदी क्रॉस करनी होती थी, तो वहां पे 10 या 20 पैसे में भी नदी का क्रॉस करवा देते थे वो, लेकिन वहां पर 1 रुपया दे के नदी क्रॉस करते थे। तो ये बात प्रभुपाद जी से शिकायत करी उनके गुरु भाइयों ने। यहाँ पर शिक्षा है हमारे लिए कि हमें किसी को भी ऊपर से देखकर उसको उसके बारे में अपनी राय नहीं बना लेनी चाहिए। ऊपर से क्या दिख रहे हैं गुरुजी? डराने धमकाने वाले गुंडा टाइप, है ना? पर मतलब अंदर से क्या है वो हम और आगे की जब कथा सुनेंगे तब थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर सकेंगे, लेकिन अभी तो हम ऊपर से ही देख पा रहे हैं उन्हें वो कैसे हैं। तो उनके गुरु भाई भी उन्हें समझ नहीं पाए। और दूसरा वो पूरी धोती होती है, वो शायद महंगी होती है थोड़ी, वो वाली धोती वो पहनते थे हमेशा और घोड़े पर चलते थे। तो उनके गुरु भाइयों ने शिकायत करी प्रभुपाद जी से कि देखो ये विनोदा फालतू पैसे खर्च करता है और इतने महंगे कपड़े पहनता है, और जो 50 पैसे में नाव क्रॉस करी जा सकती है, ये 1 रुपया दे के पार होता है। तो ये इसको आप थोड़ा सा मतलब समझाओ। तो प्रभुपाद जी क्या बोले? प्रभुपाद जी बोले, बिना बोले ही प्रभुपाद जी ने कैसे बात समझा दी। देखो ये होते हैं गुरु। बोले विनोद अपने पूर्व आश्रम में, मतलब अपने जब घर में रहता था, वो 10 रुपए खर्च करता था। मठ में आकर वो सिर्फ 1 रुपया खर्च कर रहा है। और तुम लोग अपने पूर्व आश्रम में 5 पैसे खर्च करते थे और मठ में आकर 50 पैसे खर्च कर रहे हो, तो भोगी कौन? बस इतना बोलकर प्रभुपाद जी चुप हो गए। तो इस तरह से हमें, हमारी लिए ये शिक्षा का विषय है कि हमें किसी भी वैष्णव को बाहरी आचरण से उसको गलत नहीं समझ लेना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कितने, अभी तो हमने देखा उनका कठोर वाला रूप कि कितने कठोर थे, वो किसी को भी डरा देते थे। ऐसे ही जब भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो समाधि स्थल था और जो भजन कुटीर था ना, वो उनके प्रभुपाद जी भी उनके भक्तिविनोद ठाकुर जी के ही बेटे हैं। और जो दूसरा बेटा एक ललिता प्रसाद थे, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। और वहां पर कोई साधन, वहां पर भजन इत्यादि नहीं होता था, वो क्योंकि वैष्णव नहीं था बेटा उनका। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक बार बोला कि विनोद, अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी का वो भजन स्थली हमारे पास आ जाए, कोई ले ले उसको तो ज्यादा अच्छा हो।
तो बस प्रभुपाद जी भक्ति विनोद बिहारी जी ने 4-5 लठ लेके लोगों को भेज दिया और जाकर बोला कि ये स्थान छोड़कर तुम जल्दी से जल्दी चले जाओ। विनोद बिहारी आज रात को 100-200 गुंडों को लेकर आएगा और तुम्हें पीट-पीट कर वैसे ही भगा देगा, तुमसे जगह खाली करवा लेगा। इससे अच्छा है तुम अपने आप से ये जगह छोड़कर चले जाओ। जैसे ही नाम सुना विनोद बिहारी आ रहा है गुंडों को लेकर, वो अपना स्थान वो छोड़कर चले गए और वो स्थान लाकर फिर प्रभुपाद जी को दे दिया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वो बाहर से कितने कठोर हैं, लेकिन वो बिल्कुल नारियल के जैसे कठोर, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हृदय। कैसा? अपने शिष्य के प्रति उनका कितना प्रेम था। उनके शिष्य हुए अनंग मोहन ब्रह्मचारी। उनको टीबी का रोग हो गया। जब टीबी का रोग हो गया तो उस समय टीबी का इलाज नहीं था, तो कोई भी उनके पास आना नहीं चाहता था। तो अपने शिष्य का मल मूत्र उन्होंने स्वयं उठाया अपने हाथों से और उनकी बहुत सेवा करी। तब तक हमारे गुरुजी भी मठ पहुंच चुके थे। फिर हमारे गुरुदेव ने बोला मैं इनकी सेवा करूंगा, तो वो मद्रास में लेकर गए हमारे गुरुदेव अनंग मोहन ब्रह्मचारी को। वहां पर उनका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ते टाइम वो बिलख-बिलख कर रो रहे थे, बाबा तुम आ गए, बाबा तुम आ गए, क्योंकि वो अपने गुरुदेव यानी विनोद बिहारी जी को बाबा कहते थे। बाबा तुम आ गए, तुम आ गए, चलें वृंदावन लेकर चल रहे हो मुझे, राधा रानी के पास चलें, बाबा चलें। तो गुरुजी बोले कि जब मैंने देखा कि ऐसे गुरु जो मृत्यु के समय अपने शिष्य को नहीं छोड़ते, उनको सद्गति प्रदान करते हैं, तो मेरा अपने गुरुदेव के चरणों में और अधिक श्रद्धा बढ़ गई। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा और ये बात गुरुजी ने परम गुरुजी को बताई कि मैं आपकी दी गई, सौंपी गई अमूल्य निधि को संभाल कर नहीं रख सका, तो ये चिट्ठी पढ़कर परम गुरुदेव कितना फूट-फूट कर रोए अपने शिष्य के लिए, आप सोच नहीं सकते। तो ये है उनका सॉफ्ट हृदय वाला पार्ट। और वो बहुत रसिक भी थे। हमारे गुरुजी उनको दाम बंधन लीला सुना रहे थे। जैसे ही गुरुजी ने दाम बंधन लीला सुनाई, तो वो फूट-फूट कर रोए उस समय भी, कि मतलब कितना उनके अंदर भाव भरे हुए थे। अभी जो हरिप्रिया दीदी ने अष्टकम सुनाया, विनोद बिहारी अष्टकम है शायद वो सुनाया जो, उसमें कितना रस तत्व उन्होंने भरा हुआ है, वो हम अभी समझ नहीं सकते। इसको अभी हम इतना ही समझ सकते हैं थोड़ा-सा, कि उन्होंने जब विग्रह स्थापना करी, तो गोरे कृष्ण जी को स्थापना करी। जब गोरे कृष्ण जी को स्थापना करी, तो बहुतों बहुतों ने उनसे पूछा कि आपने काले कृष्ण, आज तक तो काले कृष्ण हमने देखे हैं, काले कृष्ण की जगह सफेद कृष्ण को क्यों स्थापना करी? क्या जो है सफेद मार्बल सस्ता है, सस्ता विग्रह मिला आपको इसलिए आपने गोरे विग्रह स्थापना कर ली? तब परम गुरुजी ने क्या तत्व सिद्धांत दिया? बोले कि हमारे राधा रानी कृष्ण के लिए रोएं, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो ऐसा चाहते हैं कि कृष्ण हमारी राधा जी के लिए रोएं, उनके भावों में विभावित रहें। उनके बारे में सोचते सोचते कृष्ण गोरे हो गए। तो ये गोरे कृष्ण कैसे हैं? ये राधा जी के भावों में विभावित विग्रह हैं। उनके भावों में इतने विभावित हैं कि उनकी अंग कांति ही श्याम से गोर हो गई। गोरांगी है ना हमारी राधा रानी, तो ये हमारे विनोद बिहारी जी की जय। ये तो राधा रमन बिहारी जी हैं। तो हमारे मठों में फिर गोरे विग्रह, गोरे ठाकुर जी की स्थापना होने लगी। उन्होंने कैसा सुंदर रसिक विचार प्रकट किया। इससे हम समझ सकते हैं कि उनका अंदर कितना गहराई थी, कितनी गहराई थी। फिर उन्होंने बताया कि प्रतिमा और विग्रह में क्या फर्क होता है। एक जगह कहीं विग्रह स्थापना हो रही थी, वहां पर उन्होंने समझाया कि विग्रह को कभी भी प्रतिमा नहीं समझनी चाहिए। विग्रह मतलब विशेष रूप से आग्रह करके हमने ठाकुर जी को उसमें बुलाया है, ये चिन्मय है। उसमें लिखा है, जैसे फिर उन्होंने
उन्होंने सिद्धांत दिया, जैसे साक्षी गोपाल जी विग्रह होते हुए भी एक पंडित की साक्षी देने के लिए, मतलब उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए कितना किलोमीटर पैदल दूर चल पड़े। यदि वो प्रतिमा होते तो क्या वो चल पाते? क्या बात कर पाते? कितनी जगह हमने देखा है कि विग्रह ने स्वयं खाना मांगा है कि मुझे ये चाहिए। जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी से विनोदी लाल मांगते थे, अरे मैं थक गया, मेरे पाँव तो दबा दे। अरे तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, थोड़ी चटनी तो बना दे। मदन मोहन जी मांगते थे, भैया भूख लगी है। सनातन गोस्वामी से मांगते थे, अरे नमक तो डाल दे बाटी में। इतने सारे ये उदाहरण देकर समझाया कि विग्रह प्रतिमा नहीं है, वो तो चिन्मय है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है विग्रह। तो जब उन्होंने ऐसा भाषण दिया वहां पर सभी लोगों को बहुत प्रभाव डला उन सब के ऊपर। और ऐसे ही एक बार बहुत बड़ी सभा थी वहां पर, भक्ति दत्त माधव महाराज जी ने इनको बुलाया। वहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग आए हुए थे, जैसे वकील, मजिस्ट्रेट, जज और ये इंजीनियर्स वगैरह ऐसे थे। इनकी सभा चल रही थी। इन सब ने अपना अपना वक्तव्य कुछ रखा। उन सबके वक्तव्य के बाद जब क्योंकि उसके अध्यक्ष थे हमारे परम गुरु जी, तो लास्ट में उनको बोलना था। जब वो बोलने लगे तो उन्होंने बोला, आप सबने बहुत अच्छा अच्छा वक्तव्य बोला, लेकिन आप सबका सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सब चमारों की सभा है। ये कोई भक्ति की चर्चा की सभा नहीं है, चमार लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और चमार लोगों की सभा है। तो वहां पर एकदम से हा हल्ला मच गया। भक्ति दत्त माधव महाराज जी से बोला, अरे ये क्या बोल रहे हैं? तो बोले, ये मेरे गुरु भाई हैं बड़े, मैं इनके लिए कुछ नहीं बोल सकता। तुम सुन सकते हो तो चुपचाप बैठो, सुनो, और ये अभी कुछ ना कुछ तुम्हें बता देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, सुनो जरा ध्यान से। तो फिर सब बहुत हल्ला मचाने लगे। तो फिर इनसे बोला गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर इन्होंने अष्टावक्र मुनि का कथा सुनाई कि अष्टावक्र मुनि जब जैसे वहां पर गए थे जनक जी की सभा में, तो वहां पर सब लोग उनको देखकर हंस पड़े, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे ना। तो अष्टावक्र मुनि ने क्या बोला था, अरे राजा, मैं तो सोच रहा था ये धर्म सभा है, ये तो चमारों की सभा है। बोले कैसे? बोले क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मेरे इस चमड़े को देख रहा है, और चमड़ा ही तो मेरा ये टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति मेरे इस चमड़े को देख रहा है। और चमड़े को कौन देखता है? चमार देखता है कि अरे इसका चमड़ा अच्छा है, इसका चमड़ा खराब है। तो ये चमड़ों का जो बात करता है, शरीर की जो बात करता है, तो वो चमार ही तो हुआ। तो यहाँ पर भी जब तुमने इतने सारे वक्तव्य रखे हैं, कैसे हम सुखी बन सकें, ये सब तुमने शरीर से संबंधित वक्तव्य अभी तक रखे हैं, आत्मा की बात किसी ने की नहीं। तो ये चमारों की सभा हुई ना। इस तरह से उन्होंने एकदम से तार्किक उससे सबको शांत करवाया वहां पर। तो वो ऐसा निर्भीक प्रचार करते थे, ऐसा निर्भीक प्रचार करते थे। वो अपने आप को कहते थे, उनके गुरुदेव ने उनको बोला, श्रील प्रभुपाद जी ने, कि तू जो है ना बंगाल में प्रचार मत कर। बोले क्यों? बोले तू इतना आ, मतलब निर्भीक होके सत्य बोल देता है सब जगह कि जो है ना तेरे को बंगाली मारेंगे। बोले क्यों मारेंगे बंगाली? बोले तू प्रत्येक सभा में खड़ा होके बोल देगा दुर्गा पूजा करनी नहीं, कृष्ण पूजा करो। बंगाली तो सारे दुर्गा पूजा करते हैं, तेरे को मारेंगे। तो फिर बोले दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर को भी बंगाली बहुत अपना आदर्श मानते हैं, तो उसके खिलाफ बोल देगा तो वो भी भड़क जाएंगे। तो तू बंगाल से बाहर प्रचार कर। तो परम गुरु जी क्या बोले? परम गुरु जी बोले, हम किसके संतान हैं? हम प्रहलाद महाराज जी के वंशज हैं। क्या प्रहलाद महाराज जी डरे किसी से? उनको फेंक दिया ऊपर पहाड़ से, कुछ कुछ करवाया, पर वो कभी भी डरे नहीं ना। तो प्रहलाद महाराज जी के वंशज हैं, हम कैसे डरपोक हो सकते हैं? हम तो शास्त्र की बात एज इट इज बोलेंगे, हम कुछ भी उसमें अपना ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज बोलूंगा मैं। और उन्होंने पहला मठ कलकत्ता में ही बनाया। महाराज जी ने कलकत्ता से प्रचार शुरू किया। और वो अपनी कथा में ये भी बताते थे कि जो मैं इतना निर्भीक होकर प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की कृपा है। एक बार श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन है? प्रभुपाद जी के गुरु जी, यानी परम गुरु जी के गुरु जी। तो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने अपने आप को, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, सुलभ शौचालय, उसमें बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि संसार के लोग आकर उनसे प्रार्थना करते थे कि मेरे
बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, घर, ये संसारिक कामनाएं मांगते थे। तो उनको बहुत परेशानी होती थी कि भजन में व्याधा डालते हैं ये। उन्होंने पब्लिक टॉयलेट में अपने आप को बंद करके और वहां बैठ के हरिनाम कर रहे थे। तो जैसे सुबह अगले दिन जमादारनी आई तो उसने देखा कि अंदर से आवाज आ रही है, तो उसने नॉक करके बोला, बाबा बाबा खोलो, आप बाहर आ जाओ। तो बोले, अरे मैं इतना बीमार हूँ, मेरे से हाथ ही नहीं ऊपर उठ रहा कुंडी खोलने के लिए, तू जा यहाँ पर, मैं ठीक हूँ। वो किसी के भी खोल बोलने से उन्होंने खोला नहीं दरवाजा। जब परम गुरु जी को पता चला कि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने अपने आप को कुंडी में बंद कर रखा है, तो आए बाहर आके नॉक करा। बोले, बाबा मैं आपका प्रभुपाद का शिष्य हूँ, आप दरवाजा खोलो। तो एकदम से दरवाजा खुला, बोले आजा अंदर। उनको अंदर बुलाया और इतना प्रेम किया जैसे दादा अपने पोता को करता है इस संसार में। बोले, शिष्य का शिष्य है, अरे तू विनोद दा, तू विनोद बिहारी, अरे तू प्रभुपाद का शिष्य है, तू चिंता मत कर, तू निर्भीक होकर इस जगत में भक्ति का प्रचार कर, तेरे ऊपर आने वाली सारी विपत्तियां मैं ले लूंगा, ऐसे बोला था। तो इसलिए परम गुरु जी अपने याद करके बोलते थे कि मैं निर्भीक होकर प्रचार इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था, तू निर्भीक होकर प्रचार कर, मैं तेरी सारी परेशानियां मैं ले लूंगा। और ये हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की जय। तो इनको अपने जो परम गुरु जी हैं, वो जब परम गुरु जी के गुरुदेव यानी प्रभुपाद जी जब अप्रकट हुए, तो कुछ लोगों ने उनके श्राद्ध करने के लिए सोचा कि हम श्राद्ध करेंगे। तो परम गुरु जी ने वहां पर समझाया कि वैष्णवों का कभी भी श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध हम किसका करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा पितृलोक में गया है जहां पर उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हम श्राद्ध इत्यादि उनको करते हैं ताकि वहां पर उनका उनको खाने पीने की व्यवस्था ठीक रहे। तो बोले, जो गुरुदेव हमें इस जड़ जगत से जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए आए हैं, क्या वो गुरुदेव पितृलोक कभी जा सकते हैं? क्या उनकी ऐसी गति होगी जो तुम सोच रहे हो उनको श्राद्ध इत्यादि की जरूरत पड़ेगी? बोले, वैष्णव का कभी भी श्राद्ध नहीं होता। वहां पर उन्होंने समझाया। और प्रभुपाद जी के लिए जब कुछ बोलने लगते थे परम गुरुदेव, तो कहते हैं वो प्रभुपाद भी बोल नहीं पाते थे। प्रभु प्रभु बोलते के साथ ही वो फूट फूट कर रो पड़ते थे। ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध। ऐसा गुरु शिष्य का संबंध यदि हो जाए तो फिर उस शिष्य को कुछ दूर नहीं उसके लिए। राधा कृष्ण की सेवा में वो पहुंच ही गया समझो। ये हम वो है ना श्लोक, यस्या भक्ति करके, मतलब जैसी भक्ति हमारे ठाकुर जी में है वैसी ही भक्ति, कहते हैं उससे भी ज्यादा भक्ति जब हमारी गुरुदेव में होगी, तब जाकर समझना कुछ हम चले, तब भक्ति हमें मिल सकती है ठाकुर जी की, जब ऐसी भक्ति हमारी गुरु जी में हो। और उन्होंने क्या किया, भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट खोला, स्कूल खोला, जिसमें उन्होंने एकादशी और पंचमी तिथि का अवकाश रखा। बोले, संडे हम क्यों छुट्टी करें? संडे तो अंग्रेजों ने छुट्टी करी थी, क्यों? क्योंकि उनको गिरजाघर जाना होता था। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से संडे छुट्टी कर दी। बोले, हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार एकादशी तिथि व्रत पालन करना चाहिए, इसलिए घर में रहेंगे तो हरिनाम संकीर्तन कर सकेंगे, व्रत ठीक से पालन कर सकेंगे। तो एकादशी को छुट्टी करो, और पंचमी जो सरस्वती देवी का दिन है, इसलिए पंचमी को भी छुट्टी करो। उन्होंने ऐसा स्कूल खोला, और जहां पर बताया कि जो ये स्कूल हमारे चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल और ये सब इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सब बिल्कुल समझना शुक्राचार्य के जो शंडा अमरक है उस तरह का स्कूल खुला हुआ है। बोले, हमारे स्कूलों में भक्ति मूलक कोई ग्रंथ पढ़ाए ही नहीं जाते, हमारे स्कूलों में ऐसे ग्रंथ अध्ययन करवाने चाहिए भक्ति मूलक। और वो अपने गुरु भाइयों से इतना अधिक प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। एक घटना से हम समझ सकते हैं कि एक बार व्यास पूजा चल रही थी, तो भक्ति जनार्दन महाराज जी भी वहां पर बैठे थे। तो उनके शिष्य
जब उनके व्यास पूजा करने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु भाई यहाँ पर हैं, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, पहले उनकी पूजा करो फिर मेरी करना। तब परम गुरु जी ने समझाया उनके शिष्यों को, बोले कि दीक्षा गुरु सबसे पहले, दीक्षा गुरु सबसे पहले, बाकी सब गुरु बाद में। तो तुम पहले अपने गुरुदेव की पूजा करो, फिर मैं पूजा स्वीकार करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि कैसे दीक्षा गुरु का क्या महत्व होता है, शिक्षा गुरु का क्या महत्व होता है, उनके शिष्यों को समझाया। और भक्ति जनार्दन महाराज जी कहते हैं, ये मेरे को सारा जीवन ये बात याद रखेगी रही कि किस तरह से मेरे गुरु भाई मेरा सम्मान उन्होंने वहां पर करवाया। उन्होंने मेरे शिष्यों को समझाया किस तरह से, और उनको फिर मना नहीं कर पाए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को, तो पहले सेवा उन्होंने स्वीकार करी। और उन्होंने जो हमारा मठ है देवानंद गौड़िया मठ, उसको 9 खंडों में बनाया। पहला खंड बनाया परमार्थ खंड, दूसरा कीर्तन खंड, तीसरा उपास्य खंड, चौथा सेवक खंड, पांचवा भोग खंड, छठा गोवर्धन, सातवां ज्ञान खंड। इसमें परमार्थ खंड यानी जहां पर ठाकुर जी का गर्भगृह है। फिर कीर्तन खंड जहां पर आगे वो जहां पर कीर्तन करते हैं आगे हॉल जो। उपास्य खंड मतलब जो गर्भगृह का ही एक और पार्ट जो है। फिर सेवक जहां पर ब्रह्मचारी रहते हैं। भोग खंड यानी किचन इत्यादि। गोवर्धन जहां पर गौशाला होती है। और ज्ञान खंड रखा शौचालय का नाम, जहां पर शौचालय है उसको लिख दिया ज्ञान खंड। तो सबने पूछा अरे ज्ञान खंड कैसे नाम? तो बोले भक्ति में ज्ञान को मल की तरह त्याग देना चाहिए, भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो बोले कौन से ज्ञान की जरूरत नहीं है? भक्ति विरोधी ज्ञान की जरूरत नहीं है। भक्ति विरोधी ज्ञान कौन सा है? कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। ये सब ज्ञान जो है ये भक्ति विरोधी ज्ञान है, इसको मल की तरह त्याग देना चाहिए, इसलिए ज्ञान खंड उसका नाम रखा। और जो नरहरि तोरण उसका नाम रखा मेन गेट का, क्योंकि जो नरहरि प्रभु थे वो सेवा विग्रह थे, वो बहुत अधिक सेवा करते थे। तो बोले कि जैसे ही कोई एंटर करेगा नरहरि तोरण देखेगा तो हृदय में सेवा की प्रवृत्ति आएगी, इसलिए मेन गेट का नाम नरहरि तोरण रखा। और उन्होंने बताया कि विरह मतलब क्या होता है। जब हम विरह महोत्सव किसी वैष्णव का मनाते हैं, विरह मतलब विशेष रूप से रहना। कहाँ रहना? उस वैष्णव के गुणों के साथ रहना जिसका हम विरह महोत्सव बना रहे हैं। विरह महोत्सव का मतलब हमने खूब सारा कीर्तन कर लिया, खूब नाच लिए, गा लिए, बहुत सारा प्रसाद प्राप्त बना लिया, बहुत सारा प्रसाद वितरण कर लिया, नहीं। विरह मतलब विशेष रूप से रहना, उस वैष्णव के गुणों के बारे में हमने चिंतन नहीं करा, उनका आचरण नहीं करा, तो विरह महोत्सव नहीं हुआ। और उन्होंने अपने सभी सन्यासियों का भक्ति वेदांत नाम दिया। उन्होंने समझाया कि जो वेदांत है, वेदांत का तात्पर्य भक्ति मूलक होना चाहिए। वेदांत का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। भक्ति के द्वारा वेदांत को समझना चाहिए। अभी तक वेदांत को मायावादियों का ग्रंथ बोला जाता था। तो सबसे ज्यादा जो अगर खंडन किया है परम गुरुदेव ने मायावाद का किया है। उन्होंने बोला कि जब तक मायावाद रहेगा भक्ति लता उग नहीं सकती वहां पर। मायावाद मतलब क्या? मायावाद मतलब यही कि मैं और ब्रह्म एक हैं, कि जीव और ब्रह्म एक हैं, मतलब जीव ही ब्रह्म है। जो लोग ये कहते हैं हम ब्रह्मास्मि वाले, जो लोग ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और अभी माया में फंसा हुआ हूं, शुद्ध होकर ब्रह्म बन जाऊंगा और एक ही हो जाऊंगा। बोले जब एक ही हो जाएंगे तो वहां पर सेवा किसकी कौन करेगा? बोले 3 तत्व नित्य हैं, उपासक, उपास्य और उपासना। बोले सेवा
करने वाला भी चाहिए, सेवा करवाने वाला भी चाहिए और सेवा का भाव भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। तो यदि सब जीव ब्रह्म ही हैं, तो कौन किसकी सेवा करेगा? तो भक्ति आ ही नहीं सकती ना। भक्ति मतलब तो सेवा वृत्ति। तो सेवा वृत्ति तो आ ही नहीं सकती जब तक मायावाद रहेगा। तो मायावाद का खंडन सबसे ज्यादा गुरुदेव ने किया, परम गुरु जी ने किया। मायावाद जीवनी लिखी उन्होंने, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दे के समझाया कि सबसे बड़ा मायावादी प्रत्येक प्रत्येक युग में मायावाद था। तो प्रत्येक युग का मायावादी के बारे में बताया। बोले सबसे बड़ा मायावादी कौन था? रावण था। बोले रावण कैसे था? बोले राम जी की शक्ति है सीता, सीता जी को ही हरण करना चाहता है, यानी भगवान को निराकार निरशक्तिकरण करना चाहता है, मतलब शक्तिहीन करना चाहता है। तो ये मायावादी था। फिर बोले आगे ये कंस हुआ। फिर अभी कलयुग में शंकराचार्य हुए। तो शंकराचार्य जी के बारे में बहुत लिखते थे। तो किसी ने शंकराचार्य जी के आगे कोई शिष्य, उन्होंने बोला कि तुम ना पाप से घृणा करो। पापी से क्यों करते हो? तुम मायावाद से घृणा करो, मायावाद के विचार से घृणा करो, लेकिन मायावादियों से क्यों घृणा करते हो? तो हमारे शंकराचार्य जी पे क्यों आरोप लगाते हो? उनको क्यों गलत समझते हो? तो फिर परम गुरु जी ने लिख के दिया उसका आंसर। बोले तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब ऐसा करो, अब से सारे कोर्ट बंद करवा दो। क्यों? चोरी से घृणा करो, चोर से थोड़ी। चोर को क्यों दंड दे रहे हो जब चोर की कोई गलती ही नहीं है? चोर ही गलत है, चोर तो गलत नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से। भाई पापी गलत नहीं है, पाप गलत है। तो बोले चोरी गलत है, चोर तो गलत नहीं है, तो उसको उसको सम्मान करो, उसको दंड मत दो। बोले इसी तरह गुणवान का बखान मत करो, उसके गुणों का बखान करो। किसी ने बहुत अच्छा दान दे दिया, तो उसके दान को तो बता दो कि दान दिया है, लेकिन किसने दिया ये मत बोलो। उस समय उसके लिए तालियां मत बजाओ, क्योंकि गुण की प्रशंसा करो, गुणवान की नहीं। जैसे तुम कह रहे हो पाप का से नफरत करो, पापी से नहीं। तो बोले पाप है कहाँ पर? पाप का तो कोई आकार ही नहीं है ना। पाप पापी से ही तो है, पापी के अंदर पाप है, तभी तो वो पापी है। तो यदि पापी को दंड नहीं दिया जाएगा तो पाप कैसे खत्म होगा? पाप को तो दंड नहीं दिया जा सकता ना, पापी को दंड देंगे तभी तो पाप खत्म होगा। तो बोले कि इस तरह से हम तो निंदा करेंगे, मायावाद की भी और मायावादियों की भी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बोले आज के बाद हम आपसे कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। इस तरह से परम गुरु जी की अनेक अनेक घटनाएं हैं, लेकिन समय की सीमा हो गई है। 9:30 हो गए, 1 घंटा हो गया हमारा। तो हम आज इस सेशन को यहीं विराम करेंगे। इन्होंने जो है परम गुरु जी ने अंतिम अंतिम लीला कैसे इनका हुई। संध्या का समय था, गौर आरती चल रही थी। आरती पूरी होते के साथ ही राधा जी का हार एकदम से टूटकर नीचे गिर गया। पुजारी प्रभु ने उठाया और परम गुरु जी तक लेके आए। परम गुरु जी को जैसे ही बस पहनाया ही, परम गुरु जी ने राधे राधे बोला और नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। तो इससे भी गुरु जी हमारे बताते हैं कि उस दिन राधा रानी ने भी स्वागत किया परम गुरु जी का। परम गुरु जी संध्या लीला में, नित्य लीला में प्रवेश किए। तो ऐसे परम गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनसे एक ही प्रार्थना है कि इस गुरु परंपरा में हम सब आ तो गए हैं, जुड़ तो गए हैं, लेकिन जैसी सेवा वृत्ति इन सब गुरु वर्ग के अंदर है, अपने गुरु जी को प्रसन्न करना ही इनका जीवन का लक्ष्य है, ऐसी सेवा वृत्ति की कभी हमारे हृदय में भी आ जाए। बस इसी गुरु सेवा की भिक्षा आपसे मांगना चाहती हूँ। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी, आप में से कोई और, क्योंकि बहुत सारी इनकी घटनाएं हैं, किसी को कुछ याद आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो साथ में अनम्यूट करके।
गौरप्रिया, कुछ तुम्हें याद आ रहा है तो बेटा तुम बोलो। हरे कृष्णा मैया। हम्म कोई ऐसे कुछ याद आ रहा है आज तो ही तुम बोलो। कथा में सुना तो आज मेरे मेरे जो गुरुदेव हैं शिला भक्ति वेदांत शिला श्रीधर महाराज जी, उन्होंने बताया था कि मैं ना बाहर की तरफ थी तो यहाँ आवाजें हैं ना। हरे कृष्णा। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया था कि किस प्रकार से जैसे आपने बताया कि बचपन में इनकी मैया बहुत शासन करती थी। तो एक बार एक बार इनकी मैया ने बोला था कि बिल्कुल भी रात में देर से आना नहीं। तो ये देर से एक दिन आए थे क्योंकि एक बूढ़ी माता थी, उनको कोलेरा हो गया था। और जब उनको कोलेरा हुआ था तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उनको कोई भी था नहीं उनका ध्यान रखने के लिए। तो इनके जो सखा थे और ये थे, इन्होंने छोटे होते एक कमेटी सी बनाई थी जिसमें ये लोग फंड इकट्ठा करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इनका कोई भी नहीं है तो इन्होंने अ, उनका इलाज करवाने के लिए इन्होंने उसमें वो फंड से पैसा निकाला और उनका इलाज कराया। उसमें शिला परम परम गुरुदेव लेट हो गए घर आने में और उनकी माता छड़ी लेके खड़ी हुई थी। उन्होंने बहुत जोर से इनकी तरफ छड़ी की और उन्होंने बोला जब कि मैं इसलिए देर से आया क्योंकि एक बूढ़ी माता के पास पैसे नहीं थे और इलाज कराने का उनके पास कोई भी साधन नहीं था। तो इनकी माता के हाथ से छड़ी छूट गई। छड़ी छूट के वो क्रंदन करने लगी कि ये तो कोई अलग ही रत्न मैंने पा लिया है और अलग ही रत्न पा के उनका जीवन इस प्रकार से धन्य हुआ है। आज कुछ और विशेष बातें सुनी थी कि किस प्रकार से भी मैया ने बताया कि इनका बिल्कुल ही अपोजिंग, एकदम विरोधी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे शीला परम ब्रह्म गुरुदेव में। जैसे कृष्ण का था ना, कृष्ण ने एक रूप में नरसिंह भगवान में रूप में कैसे एकदम एकदम चीड़ फाड़ दिया हिरण्यकश्यपु को, कैसे परशुराम जी के अवतार में कैसे क्षत्रियों को मारा। और दूसरी तरफ वही कृष्ण जब बुद्ध रूप में आए तो अहिंसा का पाठ बताया कि अहिंसा कर मतलब हिंसा नहीं करनी। ऐसे ही परम परम गुरुदेव का चरित्र था। एक तरफ तो बिल्कुल वज्र के समान वो खड़े हो जाते थे कि कहाँ पे जहाँ पे शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं में तत्वों में कुछ भी कण मात्र भी उन्होंने गलती देख ली, वहां वो उसकी उसकी वो बिल्कुल एकदम उसको खंडन कर देते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े ही त्रिनादपि सुनिचेन थे, बहुत ही सुंदर। जैसे बताया कि परम गुरुदेव जब शिला भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी दामोदर लीला सुनाते थे तो उनकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लग जाते थे। और कैसे अनंग मोहन ब्रह्मचारी के जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कैसे इन्होंने क्रंदन किया। और और उसी समय बाद में अ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि शिला भक्तिदेव माधव महाराज जी थे या कोई महाराज जी थे, उन्होंने इनका बहुत बहुत महिमा गुणगान किया, बहुत महिमा। तो उस समय इन्होंने ये बोला कि जो बीए के लिए पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके ये बोले कि मैंने तो बीए पास करी नहीं, बिना पढ़ाई करे बीए पास करी है, लेकिन पढ़ाई की थी, वो दीन है। लेकिन जिसने पढ़ाई ही नहीं की और फिर बीए पास कर लिया, अ, वो सत्य बोल रहा है। तो मेरे बारे में ये जो बातें हैं ये सब ये सब मैं नकारता हूँ, ये सब झूठी हैं। वो इतने दीनहीन थे, इतने दीनहीन कि वो अपने आप को तृण से भी छोटा मानते थे। ये उनका विरोधी लक्षण थे। एक तरफ तो वो शिला प्रभुपाद जी के तत्वों को दृढ़ करने के लिए बिल्कुल एक भी गलती ना हो ऐसे वज्र के समान खड़े हो जाते थे, और दूसरी तरफ अपने आप को तृण से भी छोटा समझकर वो सबके लिए, मतलब जहां भी शिला प्रभुपाद के लिए किसी के हृदय में उन्होंने छोटी सी भी
कण मात्र भी श्रद्धा देख ली, वहां पे भी वो फिर उसको नतमस्तक होके प्रणाम करते थे। बहुत ही अद्भुत इनका चरित्र है। अब बोलना शुरू करेंगे तो फिर बंद नहीं कर पाएंगे, और समय की भी सीमा है तो। और मैया ने सब कुछ ही हरे बता दिया। कृष्णा दीदी, मैं कुछ एक चीज बचा बोलूं क्या? जी दीदी आप बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा विशाखा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बोलिए बोलिए। दीदी मैंने भी कथा में सुना था, वही जो गौरप्रिया दीदी बता रही है कि भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज बहुत बाद में आए थे। मतलब संन्यास तो उनका पहले हो गया था, लेकिन मठ में बाद में आए थे। हमारे परम गुरुदेव तो 16 इयर्स की एज में ही आ गए थे। लेकिन जब भक्ति रक्षा श्रीधर गोसाई महाराज ने वो सुंदर सा प्रभुपाद स्तवक लिखा, और हमारे परम गुरुदेव ने सुना, और वो रो पड़े, और उन्होंने बिना किसी एनवीनेस एंड जेलेसी के कि ये तो मेरे बाद में आया है, अनाउंस किया कि पूरे सारे मेरे गौड़िया मठ में सबसे पहले मॉर्निंग में गुरु अष्टकम के बाद इसको ही गाया जाएगा, बिकॉज ही इज ट्रूली ट्रांसेंडेंटल। और जैसे बताया भी था अभी कि उनकी माता का पत्र आया था एक प्रभुपाद को कि मैं बीमार हूँ, मैं इट्स माय लास्ट मोमेंट, कैन यू प्लीज सेंड माय सन विनोद बिहारी वंस, मुझे उससे बात करनी है, मे बी इट्स माय लास्ट टाइम। तो प्रभुपाद ने उनको अनुमति भी दे दी कि हाँ विनोद, यू शुड गो एंड मीट योर मदर, जाओ अपनी माँ से मिलो। लेकिन उस समय विनोद ब्रह्मचारी ने क्या सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो क्या ये मेरे गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन होगा? तो उसमें हमारे ये परम गुरुदेव बताते हैं ना कि नहीं, जैसे परमानंद ब्रह्मचारी थे एक मठ में, वो बोले प्रभुपाद को कि वो अपने रूम में ही है। सारी रात उन्होंने चैंटिंग किया दीवार की तरफ मुंह करके, कहीं नहीं गए, अपनी माँ के घर नहीं गए। तो प्रभुपाद ने इनको बुलाया कि तुम क्यों नहीं गए, मैंने तो तुम्हें कहा था तुम जाओ अपनी माँ को मिलो। तो बोले कि अगर मैं जाता, मेरी माँ बोलती अब तू शादी कर ले, घर संभाल, भाई को देख। तो मैं अपनी माँ को तब मना नहीं कर पाता, बिकॉज वो उसका आखिरी पल होता। और लेकिन अगर मैं चला जाता तो आपसे मेरा रिश्ता कट जाता, आपके चरण की सेवा, चरण लोटस फीट की सेवा मुझे त्यागनी पड़ती। वो हर जन्म में माँ मिलती, पर हर जन्म में एक श्री गुरु नहीं मिलता, विच इज वेरी 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 रेयर। तो परम गुरुदेव बताते कि ऐसा करके प्रभुपाद मुझसे और खुश हो गए थे, ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो मेरा टेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, क्या चॉइस करते हैं। तो भक्ति में तो चॉइस ही मैटर करती है, हम क्या चूज करते हैं एक हमेशा, और बात माया या कृष्ण। दीदी, एक सेकंड बोल सकते हो? सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। हाँ एक बोलो और बेटा। बात थी। एक बार शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी जब कथा किसी कथा में थे या किसी उसमें सभा में थे, तो वहां पे किसी ने ये बोला था कि, या किसी ने लिखा था पत्रिका में, अपनी निम्बार्क संप्रदाय की पत्रिका में, कि जो महाप्रभु हैं वो केशव काश्मीरी के शिष्य हैं। तो ये जब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने पढ़ा, तो उन्होंने पूरा निम्बार्क आचार्य जी का वो अस्तित्व ही उस पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि निम्बार्क आचार्य कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो खंडन करते थे, इतनी सेवा करते थे कि जो चप्पल 6-6, 7-7 महीने में घिसे, एक साल में घिसे, वो उनकी 10-15 दिन में घिस जाती थी, कि वो इतना पैदल चलते थे, इतना पैदल। दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, इसमें इसमें उन्होंने फिर यही बोला कि निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं है, और केशव काश्मीरी तो हराए थे महाप्रभु ने, केशव काश्मीरी से कैसे वो दीक्षा ले सकते थे। और फिर उन्होंने जब उनको ये निम्बार्क संप्रदाय वालों को ये पता चला कि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने ऐसा लिखा है, तो वो उनपे मानहानि का केस डालने के लिए जाने लगे। तब भक्ति जनार्दन महाराज जी जो हैं वो उनको कुछ जानते थे, तो उन्होंने जाके समझाया कि तुम ऐसा ना हो केंचुए को पकड़ने जाओ और सांप हाथ लग ले। बोले तुम जिस पे मानहानि का केस डालने जा रहे हो ना, वो वकीलों का भी वकील है, उनसे उलझोगे तो तुम्हें उल्टा देना पड़ जाएगा पैसा। तुम मांग रहे हो, उल्टा देना पड़ जाएगा, तुम दूर रहो। तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना मांगी थी। फिर इस तरह से गुरुदेव एकदम वो उसमें आ जाते थे कि गुरु परंपरा पे कोई कुछ गलत बात वो सहन नहीं कर सकते थे।
दीदी एक भी हमने ये बहुत हंसी वाला एक्चुअली है पास टाइम। एक क्रिश्चियन ने एक बार परम था कि आप वैष्णव लोग तो बस बैठ के खाते रहते हो, क्या ही करते हो, बस बैठ के खाते रहते हो। तो परम गुरुदेव ने उत्तर दिया, हाँ हम मनुष्य है ना इसलिए बैठ के खाते हैं, खड़े होके तो कुत्ता गधा और कौन कुत्ते और गधे खड़े होके। हाँ, पशु खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं। बिल्कुल गुरुजी एक ही और बात में ऐसा भी एक बार कृष्ण गौरप्रिया दीदी कुछ बोल रहे थे। हाँ दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, एक बार किसी कृष्ण ने बोला था कि तुम गाय चराने वाले की पूजा करते हो, तो परम गुरुदेव ने बोला था तुम भेड़ चराने वाले की पूजा करते हो। तो उसमें भी उनका एकदम हर उनका एक एक सेंटेंस शिला प्रभुपाद की सेवा में ही जाता था, हर कार्य, हर सेंटेंस, सब कुछ। ऐसी गुरु निष्ठा उनकी थी, बहुत ही सुंदर उनका चरित्र था। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, चलो हम आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप में से और किसी को भी कुछ अगर परम गुरु जी के बारे में बोलना है तो आप प्लीज ऑडियो में ग्रुप में भेज सकते हैं, क्योंकि गुरु जी का बारे में हम जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, उनसे संबंध हमारा तभी बन सकता है, कान के द्वारा सुनकर जिसके जैसे संसार में भी हम किसी के बारे में सुनते रहे तो वो कभी मिले, हम एकदम से कहते हैं ना, अरे तुझे तो मैं जानता हूँ, बोले मिला नहीं कभी, कैसे जानता है, बोले तेरे बारे में सुन मैंने रखा है बहुत, तो मैं देखते पहचान गया। तो ऐसे गुरु वैष्णव से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा गुरु वैष्णव से संबंध नहीं बनेगा, ठाकुर जी से संबंध नहीं बन सकता। सबसे कथा सुन सुन के हमारे मन में तो बहुत ही वो हो रहा है, हर्षोल्लास। इसीलिए पूरे सभी बड़े बड़े गुरुदेवों के चरणों में अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और दीदियों के चरणों में भी अनंत कोटि कोटि दंडवत अपने को प्रणाम। ना, अपने को इसमें अपने को अपने जैसे हम कहते हैं ना, हम इस बड़े घर की बेटी हैं, हम इस की ससुराल में, ये सब संसार का जो वो है ना पहचान, ये झूठी है। अगले जन्म में पता नहीं किस घर में जन्म ले लें, लेकिन हाँ इस गुरु परंपरा में है, मेरे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, ऐसा अभिमान भी आ जाए ना, तो समझना हमारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? जय क्योंकि हो जय हमने हो जय उनके हो, साथ गुरुदेव की जय रिश्ता हो। जोड़ लिया कि मेरे हैं। केशव के हमारे परम गुरुदेव केशव जी महाराज जी महाराज की की जय जय। हो, जय हो जय हो। हमारे प्रभु गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव की जय हो। उनके चरणों में अनंत कोटि कोटि दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय देकर उत्साह के साथ आते हो। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा दीदी। दीदी।